असंयत शब्द का जो प्रयोग किया है वह अंत्य दीपक है। वह अतएव असंयत भाव प्रथम गुणस्थान से लेकर इस चतुर्थ गुणस्थान तक ही पाया जाता है, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में से पांचवें के साथ देह संयत और आगे देह संयत या संयता संयत और फिर उसके ऊपर के सभी गुणस्थानों के साथ संयत विशेषण पाया जाता है। देखो चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप चल रहा है, बहुत बढ़िया। इस गुणस्थान में श्रद्धान की अपेक्षा जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं। तीनों सम्यक्त्व का स्वरूप हो गया, असंयम का कारण बता दिया। अब क्या विशेषता है उसको बता रहे हो। सम्माइठी जीवो उवैठम पवयणम तु सद्दहदी सद्दहदी असद्भावम अजानमान गुरु नियोगा। बोलिए। देखो एक बात उन्होंने कही, सम्यक दृष्टि जी सम्मायुठी जी वो उवेठम पवयणम, उपदेशित प्रवचन का भगवान की वाणी का श्रद्धान करता है, लेकिन कदाचित ज्ञान की न्यूनता से सद्दहदी असद्भावम, कोई सूक्ष्म पदार्थ आने भगवान की वाणी का अभिप्राय नहीं समझ पाया और श्रद्धान कर लिया। तो कहते हैं अजानमान गुरु नियोग से अथवा अल्पज्ञानी गुरु के निमित्त से गुरु ने उसको समझा दिया, गुरु ने उसको समझा दिया और उसने मान लिया कि बराबर ऐसा ही है। लेकिन उसमें थोड़ा कहते हैं वो भगवान की आज्ञा का पालक है, श्रद्धा ने उसको माने प्रभु की वाणी में ऐसा ही वस्तु स्वरूप जीवादि तत्वों का आया है, इसलिए अभी उसका श्रद्धान वो श्रद्धान से स्खलित नहीं है, वो श्रद्धालु सम्यक दृष्टि है। और अगर कदाचित कोई विशेष ज्ञानी मिल जाए और बोले अरे भव्यात्मा ये तो ऐसा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार का स्वरूप है, जो भी कर्म सिद्धांत है भावों की सूक्ष्मता है ऐसे बहुत अगाध है, कोई पारावार थोड़ी है वस्तु स्वरूप, और उसको समझाते कि भैया ऐसा है वस्तु स्वरूप। और फिर अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो आचार्य भगवंत कहते हैं अब उसको वाणी पर विश्वास, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं, आगम पर विश्वास नहीं तो भगवान पर भी विश्वास, और भगवान पर विश्वास नहीं तो फिर गुरुओं पर भी विश्वास नहीं, आत्मा पर भी विश्वास नहीं, तो वो तो फिर ओम नमः अर्थात वो सम्यक से रहित है, अर्थात वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अब उसको वाणी पे विश्वास नहीं रहा। ये विशेषता ध्यान रखना। अने जीवन एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। कहीं ऐसा प्रसंग चलता था, कहते हैं कि उपादान ही कार्य रूप परमित होता है, उपादान सामग्री बिल्कुल 100% सत्य है। और यहाँ एक समय में गमन करके जो सिद्ध परमात्मा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रही, जब अव्याबादादि गुणों से सुशोभित होकर के वो सिद्ध परमात्मा, क्योंकि ऊर्ध्व गमन उनका स्वभाव है, वो यहाँ रह नहीं सकते तो उपादान से वो ऊपर को गमन करते हैं और एक समय में जा कर के लोकाग्र तक पहुँच जाते, एक समय से 2 समय नहीं लगता। अब प्रश्न आता है कि उपादान यानी ऊपर गमन करने का स्वभाव होने से अभी कर्मों का संबंध नहीं, विकार नहीं, कोई इच्छा वगैरह नहीं, बिल्कुल टंकोत करना है, परंतु ये देखना परंतु फिर वो ऊपर क्यों जाता है कि ऊर्ध्वगामी स्वभाव है और आगे क्यों नहीं जाता है? तो आचार्य भगवंतों ने निमित्त अर्थात धर्मास्तिकाया भाव है।
अब वहाँ पर उपादान की योग्यता का कोई निषेध करे नहीं, उनमें उपादान की योग्यता इतनी है, वो लोक के द्रव्य है, इसलिए वो अपनी योग्यता से आगे नहीं जाते हैं, धर्मास्तिकाय का कोई संबंध नहीं है। तो ये जो बात अगर मान लो पहले, तो आगम से विपरीत हो गया, क्योंकि आगम में जितने भी ग्रंथकार आचार्य भगवंत एक ही बात कहते, उपादान की योग्यता तो है, परंतु धर्मास्तिकाय अर्थात गमन में उदासीन जो कारण है, धर्मास्तिकाय उसका अभाव है। आने रेल खड़ी है और आगे रेल क्यों नहीं चलती है, क्योंकि आगे पटरी का अभाव है। लेकिन पटरी के अभाव होने पर रेल आगे नहीं जा रही है तो बिल्कुल सत्य, लेकिन नहीं साहब, पटरी होते हुए ये अपनी योग्यता से नहीं जा रहा, अपनी योग्यता से नहीं जा रहा। इस प्रकार आने जो जिनवाणी आगम से जरा भी अगर प्रतिकूल हो जाए, फिर उसको कहते हैं कि वो आगम का श्रद्धा तो नहीं, वाणी पर उसका श्रद्धा नहीं, इसलिए वो सम्यक से स्खलित हो गया। इसलिए अगर ज्ञान की न्यूनता है तो कोई बात नहीं, जो आगम में यानी उसके अनुसार अपने को, और तत्व तो अगाध है, जिनवाणी का कोई पारावार नहीं। बड़े बड़े आचार्य भगवंत वो भी इस बात को कहते हैं, शास्त्र समुद्र इतना अगाध है कि उसका पारावार पाना बहुत ही कठिन है और भूल होना संभव है। अगर कोई विशेष ज्ञानी हमको आगमानुसार अगर उस भूल को बताते हैं तो स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं, सम्यक दृष्टि तुरंत स्वीकार कर देगा, वो नू नच नहीं करेगा, विपरीत उसमें कोई प्रकार के हेतु नहीं देंगे, निषेध करना वो। ये तो एक उदाहरण मात्र दिया मैंने आपको, ऐसे कई प्रकार होते हैं शास्त्रों में जिसमें अपने ज्ञान में नहीं आता, लेकिन अपन उसको तो कितने श्रद्धादी सब अतत्व का श्रद्धान भी है, अभी उसको अतत्व का श्रद्धान है, नहीं होती भूल बहुत सी ऐसी। अब कर्म सिद्धांत अगाध है, अपने को मालूम नहीं, और गुरु ने बताया देखो ज्ञानावरणादि जो कर्म है उनमें 10 अवस्था होती है, अर्थात बंध भी, सत्ता भी, उदय भी, उदीर्णा भी, उत्कर्षण भी, अपकर्षण भी, संक्रमण भी, उपशम भी, निधत्ति और निकाची। ऐसे जो 8 कर्म है उन 8 कर्मों में ये 10 ही अवस्था होती है। श्रद्धान कर लिया, सबको बता रहे। अब किसी विशेष ज्ञानी ने बताया, अरे ये 10 अवस्था, लेकिन एक आयु कर्म ऐसा है उसमें 1 अवस्था नहीं होती है, 9 अवस्था होती है, उसमें संक्रमण नहीं होता। वो बता रहे आगम में, और गाथा बता रहे शास्त्र का आधार। नहीं साहब हमने तो ऐसे ही पढ़ा, हमारे गुरुजी ने तो ऐसे ही बताया, हम तो इस बात को तो अब गए वो, क्योंकि अब उनको आगम पर विश्वास नहीं रहा। आगम में स्पष्ट उल्लेख है कि आयु कर्म में 9 अवस्था तो होती, लेकिन संक्रमण अवस्था नहीं होती। और स्पष्ट गाथा बताती, यानी उत्तर कर्मों में भी अर्थात दर्शन मौनी का चारित्र मौनी में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मौनी का चारित्र, और कोई दर्शन मौनी का चारित्र मौनी में संक्रमण माने तो आगम के अनुकूल नहीं है। इसलिए ऐसी कई बहुत सी, अब योग स्थानों का इतना सूक्ष्म वर्णन है, अपने ज्ञान में नहीं आता तो कहते भैया ठीक है, जो भगवान के ज्ञान में आया और जिनवाणी में है। इसी प्रकार कृष्णीय, वो कृष्णीय अनंत कृष्णीय होती, बाधक कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, पूर्व स्पर्धक, अपूर्व सर्व, और सूक्ष्म में वहाँ पर द्रव्य किस प्रकार अंतर कृष्णीय अपने ज्ञान में नहीं आ रहा है। भगवान ने जो जाना है कहा है वो सत्य है, हम इसमें कुछ भी न्यूनच विकल्प नहीं करते हैं। अरे यदि आपके पानी छान लिया, जो पानी छाना दोहरे छन्ने से आगमन को चरणान की विधि से
वो अपन उसको रसरहित मानते, वो स्थावर सिर्फ स्थावर कायिक मानते। यद्यपि उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म भी होंगे, लेकिन हम आगम के ऊपर हमारी श्रद्धा है कि अर्थात हमने छान लिया है त्रस जीव से रहित है वो, ऐसा श्रद्धा। कोई ये हट करे कि उसमें तो त्रस, वो भगवान के ज्ञान का विषय, हमारे ज्ञान। हमें तो कहा कि इस विधि से छान करके जल को उपयोग में करो। फिर अगर मान लो त्रसिंसा से आपको बचना है तो उसको मर्यादा बना लो, यानी उसको मर्यादा कर लो, फिर उसमें उतने समय तक आप उसका उपयोग करो। यानी जो भी आगम के, चाहे चरणान योग हो कि प्रथमान योग हो कि करणान योग हो, कोई भी हो। प्रथमान योग में शलाका पुरुषों का वर्णन है। अपन ने जो भी चरित्र तीर्थंकर भगवंतों का वगैरह, अब हुंडावसर में काल से 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ, उल्लेख आता है। और तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बराबर है। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन एक काल दोष से हुआ है, आगम में उल्लेख है, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसी कदाचित कोई आगम से विरुद्ध हट करे तो कहते हैं वो उस समय से वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि आगम से उसकी श्रद्धा, अब आगम पर उसकी श्रद्धा नहीं रही। एक इसमें 8 अंग की जो उल्लेख आता है समंत भद्राचार्य ने, सम्यक के 8 अंग निशंकित आदि, उन निशंकित आदि अंगों में उन्होंने अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन करते हुए उल्लेख किया है। इस प्रथमान योग की बात है। वो कोई साधक अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के उत्तर भारत की ओर तीर्थ वंदना के लिए निकला। गुरुदेव ने उससे कहा कि देखो, उनको उन्नूर मुनिराज, उनको मेरा नमोस्तु बोल देना, और एक वो रेवती है नहीं, उस श्राविका को मेरा धर्म वृद्धि, दर्शन विशुद्धि आशीर्वाद दे देना। और उस समय उत्तर भारत में एक भव्य सेन नाम के जो दिगंबर संत थे, वाणी जिनकी इतनी प्रभावक थी, लोग उनकी जय जयकार करते थे, चारों ओर बोलबाला उनका था, हर एक के जबान पे उनका नाम था। वो साधक कहते गुरुदेव और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। अब बड़ा सोचा कि क्या कारण है इसका। इसलिए उसने जब देखा तो वो विद्याधर था, उसके पास कुछ विद्याएं थी, वो शुद्धि के लिए गए थे, और उसने अपने विद्या बल से उनके कमंडल का जप समाप्त कर दिया। पास में एक तालाब सरीका छोटा सा, आजू बाजू में हरी घास वगैरह। अब वो शुद्धि के लिए देखा, कमंडल में पानी नहीं, क्या करना, शुद्धि कैसे करना। इधर उधर देखा तो पानी नजर आया। अब भगवान ने कहा, किसने देखा क्या, हरी में घास में जीव होते कि नहीं होते, जल में जीव होते कि नहीं होते। चले गए और शुद्धि का काम कर लिया। समझ में आ गया, गुरुदेव ने इनको नमोस्तु नहीं कहलाया, बराबर सत्य है, क्योंकि उनको अभी तक आगम पर विश्वास नहीं है। जल में कितने तृष्टि अनछने जल में होते हैं। हरितकाय में पेड़ लगाने से कितने हरितकाय के जीवों की विराधना होती है। और जिनको उन्होंने नमस्तु का, वो 100 टंची खरे उतरे। और जिस श्राविका को उन्होंने धर्म वृद्धि दर्शन विशुद्धि कहलाए, उसकी भी परीक्षा ली, वो भी 100 टंची। आने एक तरफ एक बार जो है हरि का, एक बार शिव का, एक बार ब्रह्मा का, आने चमत्कार, और एक बार तो
भगवान का, तीर्थंकर का। तो राजा कहते हैं देवी ठीक है तो अन्यत्र, अब तो भगवान का समोक्षण आया है, चलो। कहते राजन 24 तीर्थंकर हो चुके, 25वां तीर्थंकर नहीं होता, ये कोई इंद्रजाल है, इंद्रजाल। नहीं गई, खड़ी उतरी वो, इसलिए उसको आने दर्शन विशुद्धि या धर्म विशुद्धि। अरे श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जिसमें नून नच नहीं हो। श्रद्धा जिसको भीतर में हो जाती है, जिस भव्यात्मा को, उसका जीवन, बहुत से कहते हैं असंयम, अरे असंयम ही तो है, लेकिन जैसा मिथ्या दृष्टि, प्रथम गुणस्थान भक्ति आदि, और उसका असंयम वो तो अगली प्रत्याख्याना वर्ण का भी उदय चल रहा है, इसलिए उसने अनुव्रत और महाव्रत को धारण नहीं किया है। और जैसे अभी षटकाय को अभय दान देना चाहिए, वैसा अभय दान देने में समर्थ नहीं, परंतु उसका जीवन तो बहुत अलौकिक हो जाता है। यानी सन्नत दृष्टि का 8 अंग, ये 8 अंग जिसको कहते हैं निशंकित अंग, ओहो, निकांक्षित अंग, निकांक्षित। अरे किसी का बहुमूल्य हीरा, पन्ना, मानक, मोती कुछ भी रखा, कोई भी देखने वाला नहीं है। हम अभावग्रस्त हैं, यहाँ तक कि बहुत कष्ट में है, परिवार कष्ट में है, और वो बहुमूल्य चीज़ किसी की है। स्वप्न में भी उसका मन नहीं, वो जानता है ये सब मिट्टी के ढेले के समान है। निकांक्षित अंग होता है, निर्विचिकित्सा, कोई कितना भी बीमार वगैरह हो, असाध्य, अरे छुआछूत हो जाएगा, नहीं मेरा कर्तव्य इसकी वैयावृत्ति करना, वो वैयावृत्ति करेगा, ग्लानि नहीं करेगा। स्थितिकरण, ओहो गजब का स्थितिकरण अंग, यानी हर प्रकार से वो स्थिति करेगा। चले अपने को तो करेगा, लेकिन दूसरे कोई साधर्मी अगर होता तो उसका स्थितिकरण किया जाता है। हर प्रकार से होता है। देखो जीवन में कई प्रकार माने प्रसंग आते हैं, और उपगुण अंग, गजब का उपगुण अंग होता है। उसकी जबान पे चाहे कुछ भी हो जाओ, जबान पे किसी के दोष का कभी दोष उसकी जबान पे नहीं आता है। उसका ऐसा उपगुण अंग होता है। उपगुण अंग जानता है ये दोष उसमें। ब्रह्मचारी वेश में जिसने बहुमूल्य छत्र का मणि निकाल लिया और भगा, अब बचने के लिए, और सेठ के तंबू कोई आगे नहीं थे, एक तंबू में बचने के योगान योग, वो जिनेंद्र भक्त सेठ का तंबू था। ओहो, उन्होंने देखा बहुत पीछे लोग हल्ला करते हुए, चोर चोर चोर, मणि चुरा करके, और इसी तंबू में घुस गया। और तुरंत सेठ ने संभला, अरे अनर्थ हो जाएगा। उनको ऊपर उच्चासन पर बैठाए, नीचे उनके पैर दबाने लगे लोग। हाय अरे ओहो क्या बात है, अरे आपने मणि, भैया मणि चुरा करके अगर चुराता तो मेरे तंबू में क्यों आता? ये तो भला आदमी है, मैं देशांतर जा रहा हूँ तो मैंने ही संकेत किया था कि ऐसा और कोई मणि होगा तो मैं ले करके, तो ये मणि ले करके आ गया। तुम देखो ऐसा लांछन मत लगाओ, ये त्यागी है, ये ब्रह्मचारी है, ये भगवान के भक्त है। क्षमा करना, हमको ऐसा नहीं बात। फिर उनसे कहा आपका तो कुछ अनिष्ट होने वाला, जो होगा सो हो, लेकिन जितने इससे त्यागी है, ब्रह्मचारी है, सबके ऊपर लोग अविश्वास करेंगे, सबका अवर्णवाद करेंगे। इसलिए
आपको संभल करके। ऐसा कई प्रसंग हो रहा था सैनिक चरित्र में। कई सौधर्मेंद्र की सभा में सम्यक दर्शन की महिमा सब देवों ने सुनी। राजा सैनिक दृढ़ शायिक सम्यक दृष्टि, लो साहब उनकी परीक्षा के लिए जिस मार्ग से राजा अपनी माने मंत्री परिषद के साथ गमन कर रहा था, वहाँ वो ऐसा रूप बना, आर्य का मुनि का रूप बनाना और जाल के द्वारा जीवों को पकड़ना। यानी देखा उन्होंने, भेष देखा, भेष को विनय किया, फिर ले गए एकांत में। ये बड़ा अवर्णवाद का कारण है, अवर्णवाद का कारण है। लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? अपना असली रूप प्रकट करते हैं। हमने सौधर्म इंद्र के मुखारबिंद से आपके सम्यक्त्व की महिमा सुनी। आपने सम्यक्त्व का पालन किया, माने वेश को मुद्रा पूज्य होती है। और फिर आपने कहा कि इस वेश में ये तो असंभव कार्य कभी हो सकता नहीं 3 काल में। ये वर्तमान योग की कथा है, इसमें थोड़ी सी कोई 19-20 भी हो सकती है, परंतु सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग होते हैं उससे पहचान होती है। सम्यक तो सूक्ष्म है, प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से होता है उष्म या क्षय। यानी वो प्रतिपक्षी कर्म में भी सूक्ष्म है, वो ज्ञान का विषय, वो परिणाम भी उसमें हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, उसके मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी होती है, उससे अंतरंग में होने का पता चलता है। इसलिए आचार्य भगवंत ये 8 अंग बताते हैं कि अगर ये अंग है तो समझो कि ये सम्यक दृष्टि है, और अंग नहीं है तो अभी सोचो, अभी यानी सम्यक दर्शन के सन्मुख हो सकते हैं, सम्यक दर्शन अभी प्राप्त करने के आने, लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं। एक हम जहाँ उदयपुर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महाविद्यालय में पढ़ते थे, तो टेकरी पर राजा का महल बना हुआ था। जो राजा अगर महलों में होता तो 7-8 स्तंभ लगे थे, उनमें लाइटें लगती थी, और वो अगर बाहर कहीं होते तो वो लाइटें नहीं लगती थी। यानी इससे शहरवासियों को ये पता लगता था कि महाराज बने मेलों में है कि कहीं बाहर है। ऐसे ये 8 अंग की अगर लाइट लगती है तो सम्यक रूपी महाराज अपने आत्मा में विराजमान, और ये लाइटें नहीं लगती है तो समझो अभी महाराज आए ही नहीं, अर्थात कहीं विहार कर गए उनका। यानी 8 अंग होना चाहिए। वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति क्या वात्सल्य होता है। गोवत्स लिखा उन्होंने, अपना नहीं लिखा है। गोवत्स इसलिए गाय को बछड़ी के द्वारा कालांतर में कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रसूति के समय अगर उस बछड़ी के प्रति उसका अगर कोई सिम्म भी है तो उसका भी वो सामना करती है। वात्सल्य विष्णु कुमार मुनिराज के लिए। यानी 8 अंग कोई सामान्य चीज नहीं है। ये 8 अंग होना 25 दोष का नहीं होना, शंकादि 8 दोषों का नहीं होना, ज्ञानादि का मद नहीं होना, 6 अनायतन का सेवन नहीं होना, 3 मूर्ता का नहीं होना। सम्यक दर्शन। बहुत से लोग ऐसी ऐसी शंकाएं करते, बड़े आश्चर्य आते। कहाँ लिखा है रात्रि भोजन के त्याग का सम्यक दृष्टि के लिए? कहाँ लिखा है देव दर्शन का? कहाँ लिखा है जल छान करके पीने का? कहीं वर्णन ही नहीं आया। अभी तो वो असंयमी है, कहाँ संयमी कहाँ? बात ठीक है भैया जी, ये तो कुलाचार है। सम्यक तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम जिस कुल में उत्पन्न हुए ये कुलाचार है, देव दर्शन का, रात्रि भोजन त्याग का, जल छान करके पीने का।
तो व्यवहार है, इतना व्यवहार में भी तुम 19-20 करते हो और गली कूचे निकालते हो। और कहाँ लिखा है शास्त्र में? तो भैया जी अभी सम्यक्त से बहुत दूर हो आप, सम्यक्त से बहुत। सम्यक्त बोलता है, सम्यक्त बोलता है, सम्यक्त ऐसा नहीं कि किसी को सम्यक्त हुआ और उसका जीवन में मिथ्या दृष्टि का जीवन और सम्यक दृष्टि के जीवन में अंतर होता नहीं। कितना जमीन आसमान का अंतर होता है इसका, बहुत। एक रोग से ग्रसित कोई है व्यक्ति, शारीरिक रोग, और जिसका रोग चला गया, अभी वो क्षीण है, अर्थात उसका शरीर क्षीणता को प्राप्त हो गया है सब कुछ, लेकिन रोग के जाने पर जो उसको भोजन आदि की रुचि हो जाती है, उसको पता लगता है कि मेरा रोग गया। और जिसको रोग होता है, फिर ज्वर होता, उसको मीठा भी दूध अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की वाणी नहीं होती, वो तीव्र मिथ्यात्व आदि में होता है। और मूढ़ता नहीं होती है, अनायतन का सेवन नहीं करता है, बहुत कुछ होता है। अब सम्यक दर्शन की कहाँ तक आप सभी सम्यक दर्शन के विषय में अगर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी, तो रत्नकरण शावकाचार उसका प्रथम अध्याय अवश्य ही पढ़िए, उसका चिंतन मनन करिए। तो ये हाँ, इस प्रकार ये सम्यक दृष्टि यानी इस गुणस्थान में श्रद्धान की अपेक्षा जो कुछ विशेषता है उस बात को बताइए। स्वयं के लिखा देखो, सम्यक दृष्टि जीव आचार्यों के द्वारा उपदेश प्रवचन का श्रद्धान करता है, किंतु अज्ञानतावश गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है। स्वयं के अज्ञानवश अनंत देव का ऐसा ही उपदेश है, ऐसा समझकर यदि कदाचित किसी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान भी करता है तो भी वह सम्यक दृष्टि ही है, क्योंकि उसने अरिहंत का उपदेश समझ करके उस पदार्थ का वैसा श्रद्धान किया। परंतु आगे बता दे, सुत्ता दो तम सम्मम दर्शी जंतम जदा न सदहदी सोचे वह हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। हाँ बोलिए। सुत्ता दो तम सम्मम दर्शी जंतम जदानस। अरे आगम के द्वारा उसको अच्छी तरह से कोई समझाए कि भाई वस्तु स्वरूप ऐसा है जीवादि तत्व आदि का, और जदा न सत्य फिर भी श्रद्धान नहीं करता। सोचे वो है मिथ्या युक्ति जीवो तदा, बस उस समय से वो मिथ्या दृष्टि हो गया, अर्थात अब उसको श्रद्धान नहीं रहा, न आगम पे रहा न आप्त पर रहा। गणधरादि कथित सूत्र के आश्रय से आचार्य के द्वारा भले प्रकार समझाए जाने पर भी यदि वह जीव उस पदार्थ का समीचीन श्रद्धान न करे तो वह जीव उसी काल से मिथ्या दृष्टि आने हो जाता है। यानी आगम दिखा करके समीचीन पदार्थ के समझाने पर भी यदि वह जीव पूर्व में अज्ञान से किए हुए अतत्व श्रद्धान को न छोड़े तो वह जीव उसी काल से कौन है, मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। इसी चतुर्थ गुणसान्वती जीव के असंयत विशेषण की अपेक्षा को दृष्टि में रखकर उसके आशय को स्पष्ट करने के लिए विशेष बहुत अच्छी गाथा बताई। आने बहुत से लोग असंयम करके स्वच्छंद होते, ये गाथा ब्रेक लगाती। देखो, नो इंद्रियेषु अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता। इसमें देखो शब्द पड़ा है, यानी नो इंद्रिय तो नो जीवे थावड़े तो से वाह अपी शब्द आया कि नहीं आया, वाह अपी उस इंद्रिय संयम और अपने तथा पर के प्राणों की रक्षा को प्राण संयम कहते। इस गुणस्थान में दोनों संयम में से कोई भी संयम नहीं होता, अतएव इसको रस कहते। परंतु इस गुणस्थान के लक्षण में जो अपी शब्द
पड़ा है, देखना, उससे सूचित होता है कि वह बिना प्रयोजन किसी हिंसा में प्रवृत्ति भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ असंयम भाव के प्रयोजन यानी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय के क्षोभम से 5वें आदि गुणस्थान में पाए जाने वाले देश संयम तथा आगे के संयम भाव के लिए यानी देश संयम और सकल संयम उसको नहीं होता है, इसलिए उसको असंयमी कहा। इसका मतलब वो स्वच्छंदी नहीं है, बहुत विवेकी है, उसका बहुत बड़ा संयम भाग भी कम हो गया, लेकिन देश संयम नहीं है, अभी सकल संयम नहीं, इसलिए उसको असंयमी कहते हैं। क्या अतः असंयत कहने का अर्थ यह नहीं कि सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि के समान अथवा अनर्गल हुआ करती, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में 41 प्रकृतियों के बंध अनुसार अभाव माने 41 प्रकृतियों का तो बंद ही नहीं होता है, अतएव 41 कर्म की बंद की कारणीभूत प्रवृत्तियाँ उसके न तो होती ही है न उनका होना संभव ही है। अतएव उसके अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति में नीचे के 3 गुणस्थान वालों की अपेक्षा महान अंतर हो जाया करता है। अरे बहुत देखो व्यवहार कैसा चलता है। 1 लाख का धनी उसको आप क्या कहोगे? लखपति। 2 लाख होगा तो लखपति। और 1 पैसा कम अगर 99,99,999 है तो भी उसको आप लखपति। 1 पैसे की कमी तो भी आप उसको, क्योंकि उसको आप करोड़पति, तो उसको असंयमी जो कहा है 4थे गुणस्थान वृत्ति को, उसको संयम लब्धि नहीं है, उसको संयम लब्धि नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषायों का भी, इसलिए उसको असंयम। लेकिन उस असंयमी और इस असंयम जमीन आसमान असंयमी वो भी है सम्यक दृष्टि। एक असंयमी देखो, रात का और दिन का पता नहीं, भक्ष और अभक्ष का पता नहीं, भक्ष और अभक्ष का पता नहीं, कर्तव्य कर्तव्य का पता नहीं, योग्य अयोग्य का पता नहीं, वो भी असंयमी। एक असंयमी तो है, लेकिन बहुत अंतर है। यानी उस असंयमी में देख लो भैया, बहुत सुंदर विवेचन किया इन्होंने। सम्यक और कुंद स्वामी ने तो उन्होंने चारित्र के 2 सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण 2 किए नहीं। सम्यक दृष्टि के संयमाचरण नहीं होता है, लेकिन सम्यक्त्वाचरण होता है कि नहीं? सम्यक्त्वाचरण यानी सम्यक्त्व के साथ में आचरण, सम्यक्त्व के साथ में आचरण, उसको 8 अंग होंगे, 25 दोष नहीं होंगे। अरे विधान करते नहीं अपन, रत्नत्रय विधान, उसमें तो 8 की जगह 50 का वर्णन किया। ये जितने भी पर्व आते वगैरह, वहाँ लोग अन्य लोग धर्म मानते आदि, सम्यक दृष्टि टंकों के वस्तु स्वरूप को जानता है, धर्म कहाँ है और धर्म नहीं है। बहुत 8 गुण होते, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक निंदा कर रहा भक्ति वाच सम्यक दृष्टि देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान आहार दान औषध दान अवैदान। सम्यक दृष्टि प्रातः संध्या काल प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वंदना कायश्री, और उसकी देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति तो अगाध होती है। उस भक्ति में तो क्या टंकोत्कीर्ण, यानी किन शब्दों में हमको उनको देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति अंजन निरंजन हो गए। अंजन, अरे जिनदत्त सर्वज्ञ नहीं, गणधरादि नहीं, जिनदत्त एक सामान्य श्रावक सम्यक दृष्टि, अंजन को पता था कि जिनदत्त सम्यक दृष्टि वो कभी असत्य कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। क्या श्रद्धा करी जिनदत्त के वचनों पर। अरे वो सम्यक दृष्टि होने से कभी असत्य
और पहुँच, और फिर विद्या से और कुछ नहीं बोला, मुझे तो जिंदक के दर्शन करना है। ले गई विद्या पांडु मन में, और वहाँ पर वो भगवान ये पहुँचे, जा कर के उनका विनय किया। ओ तुम यहाँ कैसे? अरे आपकी कृपा से आ गए हम, मेरी कृपा कहाँ हो गई? अरे आपने अपने मित्र सोमदत्त को बताया कि नहीं इस मंत्र को? कहाँ बताया, लेकिन उनकी आत्मा में तो जैसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए नहीं था। मैं तो संकट में था, मैंने कहा ओम नमः, इधर भी जाना और उधर भी। और मैंने उनसे पूछा, सोमदत्त जी आपको किसने बताया? जिनदत्त। अरे वाह, जिनदत्त तो सोटंची सम्यक दृष्टि है, वो कभी असत्य नहीं बोल सकते। मैंने कहा लाओ, मुझे तो देखा, मैं प्रयोग करता हूँ, मुझे दे दिया। और मेरे पास टाइम कितना था, और मुझे कहाँ घबराहट अलग थी, मंत्र भी बोल गया मैं तो। मैंने कहा ओम नमः आणम तानम कच्छन जाम से वतन प्रमाणम, एक झटके में दिव्य आ गई वो तो। मैं तो नीचे नहीं गिरा। बोले कि आप मुझे आज्ञा करो। मैंने कहा आज्ञा वाज्ञा कुछ नहीं, पहले जिंदक के दर्शन करा, जिंदक के दर्शन किए। इसके बाद में वहाँ गुरु थे, चारों रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके पास गए भव्य जी। तो 7 दिन की आयु शेष करना सुकर निर्दंत दीक्षा को धारण करते हैं, प्रायोगमन संन्यास को धारण कर लेते हैं, और 7 दिन में तो अंजन व्यंजन हो जाते हैं। तो अपने पास क्या बचा? कहने द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल, और अंजन से किए कामी, दुख मेटो अंतर्या। हे प्रभु, जब आपने सीता, द्रौपदी, अंजन सरिका आपकी भक्ति से, श्रद्धा से, माने उनका कष्ट दूर हुआ प्रभु। लेकिन अंजन सरिके होने तो चाहिए कि नहीं? आपको हमको हम कभी कहते हैं ठीक है अभी एक सिंका बनाए और अपन प्रयोग करें, कर सकते कि नहीं? अरे ये सर आ जाए तो बन जाएंगे। अभी अपना तो वैसे ही सुनते ही घबराहट होती। अच्छा इतना बड़ा मत करो, आने प्रयोग तो जाने दो, बहुत बड़ी बात है। अभी तो हमको ये छोटी छोटी बातें जिसमें कुछ भी न ये लोक का लाभ है न परलोक का, उसमें अपन असत्य का प्रयोग कर देते हैं, उसमें अपन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर लेते हैं। भगवान कुछ भी हो जाओ, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं। अरे एक कृषक था और उसका बेटा था, कहीं उसको सत्समागम से श्रद्धान हो गया कि भगवान सबके जानने देखने वाले हैं, भगवान सर्वज्ञ है, वो त्रिकाल और त्रिलोक की बात को जानते हैं। कृषक उस बेटे को लेकर खलियान में जाता है, कोई नहीं थे उषा काल, जल्दी से कि बेटा मैंने देख लिया, कोई नहीं देख रहा है, अपन ये धान यानी गेहूँ वगैरह बोरे में भर करके लीजिए। पिताजी आपने देख तो लिया चारों, लेकिन एक तरफ देखना आप भूल गए, आपने ऊपर को नहीं देखा, अर्थात ऊपर वाला भी देखता है। बेटा कौन? अरे वो भगवान, वो सब देखता है, वो तो देख रहा है कि ये चोरी है, दूसरे का द्रव्य है। आँख खुल गई, आँख खुल गई, यानी ऐसा श्रद्धा। अरे सर्वज्ञ का श्रद्धा, ये व्यावर से बालबोध जैन धर्म की पहले पुस्तकें, अब तो बहुत बालबोध की कितनी पुस्तकें निकल चुकी, पहले कम थी। व्यावर से पुस्तक, उसमें आप्त का स्वरूप पढ़ाया गया। आप्त का स्वरूप, आप्त किसे कहते हैं? जो बीतरागी हो, यानी 18 दोषों से रहित हो, जो सर्व क्षेत्र और काल की जानने वाला हो और कल्याण का उपदेश देने वाला, उसको आप्त कहते हैं। बच्चों ने याद कर लिया, रट लिया खूब अच्छी तरह से।
और कुछ दिन के बाद अध्यापक महोदय ने परीक्षा दी कि इनको आप्त का स्वरूप की भाषना हुई कि नहीं। तो एक कागज़ लिया, उसमें एक बिंदु लगा दी और कहा कि देखो भैया जी, ये बिंदु के यहाँ छेद करना इस कागज़ में, लेकिन ऐसे क्षेत्र और ऐसे काल में करना कि जहाँ कोई देखता जानता ना हो। बच्चों को दे दिया कागज़। किसी ने घर में जा कर के किमाड़ बंद करके, किसी ने वृक्ष की आड़ में, किसी ने गड्ढे में उतर करके, किसी ने अपने आँख पर पट्टी बांध करके, और सब ने प्रयोग कर लिया। एक ने अरे रोज तो गुरुदेव पढ़ाते सर्व क्षेत्र सर्व काल की जाने, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई काल नहीं कि जिसमें मैं फेल हो जाऊं तो कोई चिंता की बात नहीं। जा कर के सब ने गुरुदेव के सामने कागज रखा। जिन जिन के कागज में छेद था वो पास हुए के फेल, और जिसकी कागज में छेद नहीं था उससे पूछा भैया तेने कागज में छेद क्यों? अरे आप रोज़ तो बता रहे हो, रोज़ तो बता रहे हो कि सर्वज्ञ सर्व क्षेत्र और सर्व, अभी यहाँ के जानते कि नहीं? अच्छा ऐसा कोई स्थान बताओ कि जहाँ जिस कोने में जा कर के हम किसी पड़ोसी की 19-20 कर सके। ऐसा कोई क्षेत्र है क्या? है नहीं, ऐसा क्षेत्र भी नहीं, ऐसा काल भी नहीं। आपको व्यवहारी लोग कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं दीवालों के भी कान होते हैं। पाठ पढ़ना ऐसा पढ़ना, अगर एक बार जीवन में अपन पाठ पढ़े तो जैसे गुरु पढ़े थे पांडव कौरवों को, और छोटा सा पाठ पढ़ाया, देखो भाई माने क्रोध नहीं करना और सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, और कितना छोटा सा पाठ। दूसरे दिन बच्चों ने सुना दिया। युधिष्ठिर से पूछा गुरुदेव याद नहीं हुआ, माफ़ किया। तीसरे दिन दूसरे दिन पूछा नहीं याद हुआ। तीसरे दिन 2 दिन हो गए, तेरे कुशाग्र बुद्धि, सब भाइयों ने याद कर लिया और तुमको इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। एक चप्पल लगाई जोर से, चप्पल लगाने पर कहते हैं क्रोध तो उत्पन्न नहीं हुआ। अब जो मैं बोलूँगा हाँ गुरुदेव पाठ याद हो गया। कैसे याद हो गया? आपने चप्पल लगाई, मुझको क्रोध नहीं हुआ, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, यानी जीवन का सत्य बोलना। तो क्रोध नहीं करना और सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना और सत्य, यानी सम्यक दृष्टि कोई ऐसा सामान्य मत समझो जिसका अनंत संसार छिप जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि। सम्यक्त्व को एक एक की उपमा दी, एक के बाद बिंदी लगाओ कितना मूल्य है। नीम की उपमा दी, वृक्ष के लिए बीज की उपमा दी, पार होने के लिए खेवटिया की उपमा दी। और इस सम्यक दृष्टि और बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आपको और बताएंगे कभी। सिंह वृत्ति और स्वान वृत्ति में अंतर होता, तोते की वृत्ति में और कबूतर की वृत्ति में अंतर होता, बिलाव की और हिरण की वृत्ति में अंतर होता है, अर्थात लोह में और कंचन में अंतर होता है, कमल और अन्य वनस्पति में अंतर होता है। सम्यक दृष्टि अलौकिक जीवन होता है। फिर सम्यक दृष्टि यानी 8 अंग सहित होता है, 25 दोष सहित होता है। अभी चतुर्थ गुणस्थान की बात चल रही है। अब आगे अपन यानी चारित्र संबंधी जो गुणस्थान है उनकी चर्चा करेंगे, उनका चिंतन मनन करेंगे। ओम नमः